नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। मंजू को सारी रात नींद नहीं आई। उसने बार बार गहरी नींद में सोए हुए पति अनिल को न जाने कितनी बार निहारा। वह 2-3 चक्कर बच्चों के कमरे में भी लगा चुकी थी। सारी रात बेचैनी में काट दी। अगले दिन सुबह जेठानी की छोटी बहन अंजलि आने वाली थी। मंजू के विवाह को 7 साल हो गए थे। अभी तक उसने अंजलि को नहीं देखा था, बस उसके बारे में सुना था। मंजू के विवाह को 15 दिन ही हुए थे। उस समय जेठानी ने हंस हंस कर बताया था अपनी बहन अंजलि के बारे में। अनिल तो दीवाना था अंजलि का। अगर अंजलि अपने कैरियर को इतनी गंभीरता से ना लेती तो आज तुम्हारी जगह अंजलि ही मेरी देवरानी बनती। उसे दिल्ली में एक अच्छी जॉब मिल गई थी। वह सब छोड़कर दिल्ली चली गई। उसने यहीं हमारे पास रहते हुए लखनऊ से ही MBA की थी। अंजलि शादी के बंधन में जल्दी बंधना नहीं चाहती थी, परंतु माँ बाबूजी को देवर जी के विवाह की जल्दी थी। तब उन्होंने तुम्हें देवर जी के लिए पसंद किया। मेरा भोला भाला देवर अनिल तो तुमसे शादी के लिए मान ही नहीं रहा था। वह तो माँ जी ने अपनी कसम दी, तब जाकर अनिल शादी के लिए राजी हुआ। मंजू चुपचाप अपने पति अनिल की असफल प्रेम कहानी सुनती रही। अभी कल रात को ही जेठानी जी की बहन अंजलि का फ़ोन आया था। उसका तबादला लखनऊ में हो गया है। वह सीधी यहीं आ रही। मंजू जानती थी अंजलि ने अभी तक विवाह नहीं किया। जेठानी तो रात से ही चहक रही थी। अंजलि मेरी बहन अब यहीं रहेगी, देखना बहुत मज़ा आएगा। मंजू तुम तो पहली बार मिलोगी उससे, देखना मेरी बहन कितनी स्मार्ट है। मंजू औपचारिकतावश मुस्कुराती रही और उसकी नज़रें अनिल पर ठहर गई। वह अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी कि अनिल अंजलि के आने से खुश है या नहीं। मंजू और अनिल के 2 बच्चे सुखी समृद्ध परिवार है। वे जेठ जेठानी और सास ससुर के साथ जॉइंट फैमिली में रहते हैं। आपसी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है। सब खुश हैं, लेकिन अंजलि के आने की खबर से मंजू कुछ बेचैन थी। मंजू सुबह अपने काम में लग गई। जेठानी ने कहा आज हम अंजलि की पसंद का नाश्ता और खाना बना लेते हैं। मंजू ने हाँ में सिर हिलाया। फिर दोनों किचन में व्यस्त हो गई। टैक्सी गेट पर रुकी तो जेठानी ने पति सुनील से कहा शायद मेरी बहन आ गई, आप थोड़ी देर बाद ऑफिस चले जाना। जेठ जी हंसते हुए बोली मुझे आज कोई जल्दी नहीं है, मेरी इकलौती साली आ रही, साथ में चाय नाश्ता करके जाएंगे। अंजलि ने घर में प्रवेश कर सबका अभिवादन किया। जेठानी बहन के गले लग गई। फिर मंजू का परिचय करवाया गया तो अंजलि ने मंजू को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। यह मंजू को पसंद नहीं आया, फिर भी वह उसे खुशी खुशी मिली। जब अंजलि सबसे बातें कर रही थी तो नेहा ने उसके रूप यौवन का जायजा लिया। सुंदर स्मार्ट पोनी टेल बनाई हुई, छोटा सा टॉप जींस पहनी हुई अंजलि काफ़ी आकर्षक लग रही थी। जब अनिल तैयार होकर आया तो अंजलि ने फ़ौरन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा हाय कैसे हो अनिल। अनिल ने हाथ मिलाते हुए कहा मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो। अंजलि इतराते हुए बोली तुम्हें कैसी लग रही हूँ। अनिल बोला ठीक वैसी ही जैसी पहले थी। मंजू का दिल जोर से धड़का, लेकिन कोई प्रतिक्रिया किए बिना ही वह अपने काम में लग गई। नाश्ता हंसी मजाक के माहौल में हुआ। सब अंजलि के साथ बातों का मज़ा ले रहे थे। बच्चे भी अपनी मौसी से चिपके हुए थे। मंजू की बेचैनी बढ़ रही थी। तभी अंजलि ने कहा दीदी आप मेरे लिए एक फ्लैट ढूंढ दो। तो जेठानी जी तुनक कर बोली चुप कर, हमारे साथ ही रहेगी तू। जेठानी जी ने भी कहा अकेले कहीं रहने की ज़रूरत है क्या, यहीं रहो हम सब के साथ। सुनील और अनिल अपने अपने ऑफिस चले गए। ससुर जी पेपर पढ़ने लगे। सासू माँ आंगन में धूप सेकने लगी। जेठानी मीना और मंजू रसोई में अपना काम करने लगी तो अंजलि मंजू को देखकर हंसते हुए बोली दीदी मंजू हमेशा इतनी ही सीरियस रहती है क्या। मीना बोली अरे नहीं, वह तो तुम पहली बार मिली हो ना, घुलने मिलने में थोड़ा समय तो लगेगा ही, वरना मंजू बहुत बातूनी है। अंजलि ने कहा फिर तो ठीक है, वरना मैंने तो सोचा था कि अगर मंजू इतनी सीरियस रहती होगी तो बेचारे अनिल का क्या हाल होता होगा। वह तो बहुत हंसमुख है। वैसे दीदी अब भी अनिल वैसा ही है, शरारती मस्त मौला है या फिर कुछ बदल गया है। आज तो उससे ज़्यादा बात नहीं हो पाई। जेठानी हंसी और बोली
शाम को ऑफिस से लौटने के बाद सबसे जी भर कर बातें कर लेना। अब तो तुम यहीं रहने वाली हो, बातें होती रहेंगी। मंजू अंदर ही अंदर जल भून रही थी। लंच के बाद कमरे में थोड़ा आराम करने के लिए चली गई। तभी अंजलि उसके कमरे में आई। मंजू ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसे बैठने को कहा तो वह सीधे ही बेड पर पसर गई। बोली, मंजू, अनिल कब तक आएगा? मंजू ने संक्षिप्त उत्तर दिया, 7 बजे तक। अंजलि बोली, उफ, अभी तो 1 घंटा बाकी, बहुत बोर हो रही हूँ मैं। मंजू को अंजलि का अपने पति के बारे में बार बार पूछना, सिर्फ उसी के बारे में ही बातें करते रहना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह क्या कर सकती थी। जेठानी की छोटी बहन है, आज ही आई है, आते ही बेरुखी से बातें नहीं कर सकती। अनिल आया तो अंजलि चहक उठी। फिर ड्राइंग रूम में बैठकर सब ने चाय पी। घर के बाकी सदस्य भी वहीं बैठे थे। अंजलि बार बार पुरानी बातें छेड़ रही थी। मंजू को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई दूसरी लड़की उसके पति के पिछले संबंधों के बारे में बार बार चर्चा करे। उसका चेहरा उतर गया। अनिल की नज़र मंजू पर गई तो वह बोला, मंजू, ठीक तो हो ना? तुम आज बहुत सुस्त लग रही हो। मंजू कुछ कहती इससे पहले ही अंजलि ठहाका लगाकर हंसने लगी और बोली, वाह अनिल, तुम तो बहुत केयरिंग पति बन गए हो। इतनी चिंता पत्नी की? वह दिन भूल गए जब मुझे जाती देख आए भर रहे थे। यह सुनते ही सभी घरवाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तब जेठानी जी ने अपनी बहन को डांटा, क्या कह रही हो अंजलि? जरा सोच समझ कर बोला करो। अंजलि बोली, अरे दीदी, सच ही तो कह रही हूँ। अनिल मुझे देखकर आहे भरता था। मंजू ने बड़ी मुश्किल से स्वयं को संभाला। दिल पर पत्थर रख के हुए वह चाय नाश्ते के बर्तन समेटने लगी। डिनर के समय भी अंजलि अनिल की बगल वाली कुर्सी पर बैठी बार बार अनिल को टच करने की कोशिश कर रही थी। हंसते मुस्कुराते बातों का जवाब दे रही थी। मंजू यह देखकर डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। अगले दिन अंजलि ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया। सबके ऑफिस जाने के बाद मंजू ने चैन की सांस ली। कम से कम दिन भर तो मानसिक रूप से शांति मिलेगी। ऐसे ही कुछ दिन बीते। सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते, शाम को घर लौटते। रात के सोने तक अंजलि अनिल के इर्द गिर्द मंडराती रहती, लेकिन अनिल स्वयं को कमरे में बंद रखने की कोशिश करता। मंजू दिन ब दिन तनाव का शिकार होती जा रही थी। वह अपनी मनोदशा किसी से शेयर भी नहीं कर सकती। अगर कुछ कहेगी तो सब उसे शक्की साबित कर देंगे। लेकिन अब अंजलि की उद्दंडता उससे सहन नहीं हो रही थी। वह कभी अनिल को कंधे पर हाथ रखती तो कभी कमरे में आकर हाथ पकड़कर कहीं चलने के लिए जिद करती। मंजू ने हमेशा ही नोटिस किया कि अनिल उसे हमेशा ही टाल देता था, मगर अंजलि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी, जिससे मंजू का सुख चैन खत्म होता नजर आ रहा था। नहीं अंजलि, मेरी गृहस्थी ऐसे नहीं तोड़ सकती। मैंने अनिल के दिल में जगह बनाने के लिए वर्षों तपस्या की। कोई भी ऐसे मेरा सुख चैन नहीं छीन सकता। मंजू घुटन का शिकार होने लगी। एक रात अनिल ने उससे पूछा, मंजू क्या बात है, आजकल परेशान रहती हो? मंजू बोली, नहीं, कुछ भी तो नहीं। फिर अनिल पीठ मोड़कर सो गया। मंजू की आंखें भर आई। क्या अनिल को अपनी पत्नी की परेशानी समझ नहीं आती? क्या वह अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि उसकी पत्नी के दिल में क्या बीत रही? क्या पुरुष इतने संगदिल होते हैं? बच्चे तो नहीं जो मेरी मनोदशा ना समझ सके, जानबूझकर अनजान बन रहे। मंजू रात भर घुटती रही। बगल में अनिल गहरी नींद में सोता रहा। अगले दिन संडे था। सबने साथ लंच किया, कुछ देर बातें की और फिर सब अपने रूम में आराम करने चले गए। मंजू किचन से निकल रही थी कि तभी उसके कदम ठिठक गए। अंजलि बहुत धीरे धीरे से अनिल से कह रही थी, शाम को 5 बजे छत पर मिलना। अनिल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अपने कमरे में चला गया। पीछे पीछे मंजू भी कमरे में गई। वह आग बबूला थी। उसने अनिल से कहा, आज शाम मार्केट चलते हैं, बच्चों के लिए ज़रूरी सामान लेना है। अनिल बोला, आज नहीं, आज तो मेरा मूड नहीं और मुझे कोई ज़रूरी काम है। मंजू अंदर ही अंदर तिलमिला गई। उसके तन बदन में आग लग गई। ज़रूरी काम है? यह क्यों नहीं कहते कि अंजलि से मिलना है? लेकिन मंजू अपनी मनोदशा जाहिर नहीं कर पाई। जानबूझकर शाम 4 बजे वह बच्चों को पढ़ाने बैठ गई। 5 बजे के करीब माँ बाबूजी पार्क में घूमने चले गए। जेठ जेठानी अपने कमरे में थी। अनिल अपने बाल संवारने लगा तो मंजू ने जानबूझकर टोका, कहीं जा रहे हो क्या? अनिल बोला, कहीं जाना हो तभी बाल ठीक करते हैं क्या? मंजू चिढ़कर बोली, आजकल तुम हर बात का जवाब टेढ़ा देते हो, तुम्हें किसी की कोई फिक्र नहीं। और वह नोटबुक में कुछ लिखने लगी।
अनिल सीटी बजाता हुआ रूम से निकलकर छत की तरफ जाने लगा। मंजू ने बच्चों को डांटा, अभी 5 मिनट में आती हूँ, तुम कहीं जाना मत। और वह धीरे से सीढ़ियाँ चढ़कर छत के गेट से अपना कान लगाकर सुनने लगी। तभी अंजलि की आवाज़ आई, बड़ी देर लगा दी। अनिल बोला, क्या बात करनी है, जल्दी से कहो। अंजलि बोली, अनिल, यहाँ आने पर सबसे ज़्यादा खुश मैं इस बात पर थी कि तुमसे मिल सकूंगी, लेकिन तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम मुझे भूल गए हो। मुझे तो उम्मीद थी कि मेरा कैरियर बनने तक तुम मेरा इंतज़ार करोगे, लेकिन तुमने शादी कर ली और बच्चे भी बना लिए, गृहस्थी चला रहे हो। मैंने अभी तक शादी नहीं की, तुम्हारे अलावा कोई जचा ही नहीं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मंजू को तलाक दे दो? मैं मुआवजे की भारी रकम देने को तैयार हूँ। कोई ऐसा रास्ता चुनो जिससे हम फिर से साथ हो जाएं। अनिल ने गंभीर स्वर में कहा, अंजलि, तुम पहले भी स्वार्थी थी और आज भी। मेरी शादी मंजू से एक समझौता थी और मैं अपनी सारी भावनाएं तुम्हें सौंप आ चुका था। मुझे लगता था कि मैं कभी मंजू को सच्चा प्यार नहीं दे पाऊंगा, जबकि यह उसका हक था। धीरे धीरे मंजू ने मेरे विश्वास को जीता। उसके प्यार और समर्पण ने मेरा मन जीत लिया। मेरे घर का कोना कोना सुख शांति और आनंद से भरा हुआ है। अब मंजू के बिना जीने की कल्पना भी मैं नहीं कर सकता। जैसे ही वह मेरे पास होती है, मैं सारी थकान, शिकायतें, गुस्सा सब भूल जाता हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ। मंजू कान लगाए सुन रही थी। एक एक शब्द उसके कान में स्पष्ट सुनाई दे रहा था। अनिल ने आगे कहा, तुम मेरी भाभी की बहन हो, इस घर में आराम से रह सकती हो, लेकिन मुझसे किसी रिश्ते की गलतफहमी अपने दिमाग में मत रखना। मेरे ख्याल से तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी आहत हो रही। वह मानसिक रूप से परेशान है। यह मैं काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ। अगर मंजू को कोई भी परेशानी हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो अपनी सीमा में रहना। इससे आगे सुनने की मंजू को जरूरत महसूस नहीं हुई और वह अपने कमरे में चली आई। उसकी आंखें नम हो गई। मन ही मन सोचने लगी, हर मर्द बेवफा नहीं होता, कोई कोई देवता भी होता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।